सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। आवाज नहीं आ रही कंचन जी। ठीक है, खड़खड़ के हाँ म्यूट था कि पहले आवाज आ रही थी, मैंने अपना बंद कर दिया था, मैं तो ध्यान नहीं रहा। हाँ, चलो मैंने कहा दूसरे पैरे के पहला वाक्य किया था, शुरू पूरा पैरा करके आप। हाँ, ये मैं बोल रही शुरू किया था ना। हाँ वही आगे बोलूं? हाँ जी। पहला वाक्य किया था। हाँ, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। इसका हो गया था, दूसरी लाइन रह गई थी, है ना। संस्कृत भाषाया उपयोगिता एतस्मात् कारणात् वर्तते यद् एषैव सा भाषास्ति एषैव अच्छा एषैव सा भाषा अस्ति यतः सर्वासां भारतीयानाम् आर्यभाषाणाम् उत्पत्तिर्बभूव। संस्कृत भाषाया उपयोगिता एतस्मात् इस संस्कृत भाषा की उपयोगिता कारणाद संस्कृत भाषा की उपयोगिता इस कारण से है, इस कारण से है कि ऐशा एव कि यह ही वह भाषा है यथा सर्वासाम, यथा जो सभी के, अतः यतः तथा जिससे अच्छा अतः क्या था ना, इससे यतः जिससे, अच्छा जिससे सभी भारतीय आर्य भाषा नाम आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ये प्रभु हमने नहीं किया, ये लिटिल कार का रूप होता है, क्योंकि जैसे भूतकाल, बहुत प्राचीन भूतकाल। हाँ शायद उत्पन्न हुई है काफी टाइम से, काफी समय से हुई पड़ी है, लंबे समय पहले हुई है, तो इसलिए यहाँ पर लिटिल कार का प्रयोग किया है इन्होंने। तो संस्कृत भाषा की उपयोगिता इस कारण से है, एतस्मात् कारणात्, उसमें पंचमी है तो एतत् शब्द का मतलब इस कारण से भी, वैसे भी लगाना चाहिए, से है कि इससे ही, यह ही है, ऐशा वृद्धि संधि होगी, यही क्या भाषा है जिसमें सभी भारतीय भाषा आर्य भाषाओं के, तो भारतीय नाम आर्य भाषा नाम,
दोनों विशेषण विशेष्य आर्य भाषा है। कौन हाँ सी जी। उत्पत्ति आर्य भाषा है, उनकी उत्पत्ति से ही वही। सर्वा सामेतासाम भाषाणाम इयं जननी सर्वेषां तेषाम सर्वासाम एता एता हाँ, सर्वेषाम एतासाम आ जाएगा ना। हाँ ये है सब सब सर्वेषाम सब भाषाओं की सर्वेसाम के बोले, सर्वासाम है ना। सर्वा हाँ सर्वे बोला मैंने, सॉरी। हाँ सर्वासाम एतासाम भाषा नाम इयम जननी, यह सब भाषाओं की जननी है। हाँ, सब भाषाओं की एतासाम शब्द भी है ना। अच्छा इयम है ना। इयम तो अच्छा यह हो गया। ठीक ठीक हाँ इयम ये हाँ सर्वासाम एतासाम, यह सब भाषाओं की, इयम फिर 2 बार आएगा। इयम यही आ गया जननी। ना, क्या है यह अर्थ तो इयम का हो गया। हाँ तो जी एतासाम सर्वासाम उसका विशेषण है ना, तो उसके हाँ कैसे जोड़ा गया इसको। षष्ठी बहुवचन है ना हाँ एतासाम, हाँ जी हाँ जी हाँ तो उसको सभी कैसे जोड़ोगे। हाँ इस सभी इस इस आता है ना एतासाम, तो भाषाओं की, सभी भाषाओं की, इन सभी अच्छा भाषाओं इन की। सभी भाषाओं की यह जननी है। हाँ, ओके हाँ उनसे उसकी उत्पत्ति हुई, मतलब इससे इन सब हाँ भाषाओं की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से ये इन सभी भाषाओं की जननी है, माता है। इससे हाँ उत्पत्ति हुई, इसको माँ कहते हैं। हाँ, सर्व भाषा नाम मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। सर्व भाषा नाम सभी भाषाओं की मूल रूप से ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति, इसको जानना, मूल रूप से इसको जानना, नहीं, मूल रूप से ज्ञानाय, जानने के लिए हाँ एतस्या इसकी आवश्यकता है, होती है, है। होती है। ये देखो, एक तब एक शब्द का अर्थ उसके अनुसार करते जाओ तो अपने आप वाक्य बनता है। तो हाँ सब भाषाओं के मूल रूप जानने के लिए, हाँ उनका मूल रूप क्या है। जब हम देखते हैं कि ये संस्कृत का शब्द मिलता जुलता है इस भाषा में, तो वहां इसका मूल रूप क्या होगा। मूल रूप संस्कृत ही है, संस्कृति है। हाँ यह उससे बिगड़ बिगड़ कर ये शब्द बन गया। तो इसका मूल रूप जानने के लिए फिर हमें संस्कृत भाषा की आवश्यकता होती है, होती है क्योंकि वो वहां से उत्पन्न हुई है, तो उनका मूल तभी जान पाएंगे ना। बिल्कुल हाँ। प्राचीने समय एशैव बुआ भाषा, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। एतस्याम में तो सप्तमी लगी है। ये तो श्याम कहाँ पर है। ये है ना एतस्य सर्वे भाषा। एतस्या का क्या क्या मतलब हुआ। षष्ठी विभक्ति का है ना, सर्व भाषा नाम एतस्या जाना है। एतस्या, एतस्या कौन सी विभक्ति है। ये ना 4th लाइन है ऊपर से ना आवा। चतुर्थी पंक्ति। सर्व भाषा नाम मूल रूप ज्ञानाय एतस्या आवश्यकता भवति। मिला। 4th लाइन एतस्या है। कौन सा होगा। हाँ मुझे पता है वो। अच्छा षष्ठी है ना। पंचमी षष्ठी का रूप है ना एतस्या। एतस्या एतस्या एक वचन। अच्छा सर्गों का लोप हुआ, आवश्यकता आगे आ है, अच्छा इसलिए सर्गे लोप हुआ। ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर आएगी, पंचमी तो नहीं बनेगी। तो सब भाषाओं के मूल को जानने के लिए इससे आवश्यकता तो बनता ना, तो इसकी हाँ जी आवश्यकता होती है। ठीक है। प्राचीने समय एशैव भाषा सर्वसाधारण आसीत्।
साधारणा, ये देखो भाषा के लिए सारे आ रहे साधारणा, स्त्रीलिंगी शब्द आए। हाँ तभी आ की मात्राएं आ रही है ना सब में। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। प्राचीन समय में यही भाषा सर्वसाधारण की, सभी सर्वसाधारण मतलब साधारण जनता की भाषा थी। हाँ, सब में साधारण थी, ऐसे कर सकते, जनता तो नहीं। अच्छा, सब में, हाँ सब में साधारणता मतलब यही बोली जाती थी, है ना। सभी भाषाओं में साधारण भाषा, साधारण मतलब कॉमन, कॉमन, हाँ। कहते हैं। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम हाँ, एव वदन्ति स्म। सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे, है ना। आगे, अतः इस ईस्वीय संवत्सरा पूर्व, एक मिनट थोड़ी सी ना पास करना पड़ता है। अतः ईस्वीय संवत्सरा पूर्वं प्रायः समग्रमपि साहित्यं संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यते। अतः इसलिए ईसा संवत से पहले, ईस्वी जिसको हम हाँ ईस्वी संवत से पहले प्रायः अधिकतर समग्रम अपि, समग्रम सभी साहित्य, सारा साहित्य संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध था। उपलब्ध होता है, होता है हाँ, मैं उपलब्ध तो आएगा मतलब प्रेजेंट में। हाँ, तो उपलब्ध, उपलब्ध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त? सारा भी साहित्य, जितना भी साहित्य है, जितना भी साहित्य है वो संस्कृत भाषा में ही मिलता है। तो इससे पूर्व, ये 2023 साल से पूर्व का हम जो भी साहित्य हम ढूंढने मिलता है लिखा हो, तो वो संस्कृत में मिलता है। तो इससे प्रूव होता है कि इससे पहले संस्कृत भाषा ही थी, और कोई भाषा थी ही नहीं। अगर होती तो और भाषाओं में भी मिलने चाहिए ना। तो जो इतने ग्रंथ मिलते हैं प्राकृत के और जितने भी और भी जो पाली, प्राकृत, इत्यापभ्रंश, वो सारे जो है बाद के हैं, ईस्वी पूर्व से नहीं है। तो इसका मतलब पहले तब तक संस्कृत भाषा ही थी। संस्कृत भाषायाः सर्वे जनाः प्रयोगं कुर्वन्ति स्म। संस्कृत भाषा सभी लोग, संस्कृत भाषा का सभी लोग प्रयोग करते थे। हाँ, षष्ठी लिखते हैं ना भाषा, या हाँ जी, भाषा का लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। इति तु निरुक्त महाभाष्यादि ग्रंथेभ्यः सर्वथा सिद्धमेव। इति तु, ये बात जो बताई है, हाँ, सभी लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे, यह बात तो महाभाष्य आदि ग्रंथेभ्यः। अच्छा, ये निरुक्त ये ग्रंथ है या नाम है किसी का जिन्होंने वो लिखा है? इसका ग्रंथ है, ग्रंथ है, निर्वचन ग्रंथ, जिसको आप इंग्लिश में डेरिवेशन बोलते हैं ना शब्दों की। हाँ जी, कैसे उत्पत्ति हुई, जैसे स्वामी दयानंद जी ने बहुत जगह कोट किया, देवा कस्मात, देवो कस्मात, देव किस लिए, देवो कस्मात, दानात व द्योतनाथ, द्योति स्थानात, ऐसे ऐसे आते हैं ना। तो देव कैसे बना, देव कैसे, ये निरुक्त का ही इस तरह से जितने भी, अच्छा, उनकी देव शब्द कैसे, क्यों उसको देव क्यों कहते हैं? कि वो देने से, द्योतनशील होने से, प्रकाशित करने से, क्रीड़ा करने से, ऐसे ऐसे, ये मतलब एक एक शब्द का पूरा अर्थ खोल के। हाँ जी। और फिर किस धातु से बना, कैसे हुआ, तो वो किस से है, देव शब्द किस कारण से है। हाँ, तो इसी तरह से और भी जितने भी शब्द होते हैं, वो कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, ये जो शब्द। और ये निघंटू क्या है? निघंटू में होता है वो दो चार शब्दों के समानार्थक बताया जाता है, समान शब्द। अच्छा, समानार्थक। ऐसे गो के जैसे, गो
के 21 है समानार्थक, जैसे गो अच्छा पृथ्वी उसमें आ जाते हैं। किस किस अर्थ को बताते हैं वो उसमें सिर्फ निघंटु में बताते हैं। अच्छा समानार्थक जो शब्द है, एक शब्द हाँ के कितने अर्थ बनते हैं या एक ही अर्थ हम्म, वाले कितने शब्द हैं, सिनोनियम्स। ये निघंटु कहाँ लिखा है? यानी वो नहीं इसमें उन्होंने इसमें सुना नहीं है, होगा। वैसे ही पूछ रही हूँ, वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए अच्छा ना। ठीक, हाँ ठीक है। तो तो ये हम जब वेदांत पढ़ते हैं, वेदांगों में 6 वेदांग है ना, नाम पता होंगे हाँ जी आपको। हाँ 6 वेदांग, उनमें निरुक्त आता है ना, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये आते हैं वेदांग है, वेदों के अंग। वेद को समझने के लिए इन सब का अध्ययन जरूरी है, निरुक्त ग्रंथ का भी। अच्छा निरुक्त अच्छा के बिना तो बहुत मुश्किल है, व्याकरण के बिना फिर हम थोड़ा चल पाएंगे, निरुक्त से ही हम्म अर्थों का ध्यान, भाई किस किस अर्थ को बताता है, क्यों है उसका अर्थ ये। हाँ हम ज्यादातर करते हैं ना देव शब्द। देव कौन होता है? जो देता है, देने से हाँ देवता हाँ, बनता देने से देवता बनता है, हाँ है। जो देवो देता है। दानात्मा, देनो दानात्मा, ये सीधा निरुक्त में ही आता है, वहां से ही उद्धृत की गई ये चीजें है। तो निरुक्त का बहुत महत्व है, निरुक्त आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आ जाता है, अच्छा। ये निरुक्त हो गया, छंद, निघंटु और शब्द, ये 4 शिक्षा हो गए। सबसे पहले, शिक्षा शिक्षा वर्णोच्चारण सबसे, शिक्षा है ना। शिक्षा आपको नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे क्या है? तो पता होगा, हमने जब शुरू में किया था, सबसे पहले किया था ना, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, हाँ जी कौन कौन से वर्ण है, कितने वर्ण है, उच्चारण हम्म स्थान के कौन कौन से, आपको विसर्जन या नाम कंठा, ये वो सारे, ये सारी शिक्षा हो। उससे जो करके व्यंजन, कितने ये वर्ण है, वर्ण स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, हाँ फिर उनमें उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये सारा वर्णोच्चारण शिक्षा में आता है, उसको ये शिक्षा। शिक्षा में आ जाता है, अच्छा हाँ। फिर शिक्षा कल्प, शिक्षा के बाद कल्प आता है। कल्पों में कल समय, बहुत विस्तृत है कल्प। इसमें हम्म गृह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र अच्छा आते हैं। तो धर्म सूत्र में तो वर्ण आश्रम इत्यादि का होता है, गृह सूत्रों में ये कौन कौन से कर्म कांड से संबंधित है, कैसे उनको, मतलब कितना कैसे करनी है, यज्ञों की, यज्ञ कुंडों की, वेदियों की। और हाँ श्रौत में तो बहुत विस्तृत कितने प्रकार के यज्ञ हैं, हवन के अच्छा जैसे सूर्य हाँ। यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सोम याग, याग यज्ञ इत्यादि, इन सब का बारे में श्रौत सूत्र में बताया गया है। कौन से सूत्र में? श्रौत सूत्र, कल्प श्रौत, कल्प के 3 भाग बताए ना, अच्छा का गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र। अच्छा श्रौत सूत्र, अच्छा तो अच्छा ये 3 उसके भाग आ जाते हैं कल्प के। तो ठीक ठीक। ये भी बहुत तरह के हैं, कल्प सूत्र, गृह ये महर्षि दयानंद जी के बीच में मिलते हैं। तो आजकल स्वामी विश्वानंद जी हमें पढ़ा रहे हैं आपस्तंभ श्रौत सूत्र, अच्छा सूत्र, गृह सूत्र पढ़ा चुके हैं। मैं से उथला उथला पढ़े, मैं बड़ी उससे गंभीरता से नहीं पढ़ रही, इतना जानने के लिए कि क्या क्या है, जैसे अभी आपको बता पाए तो इसीलिए बता पाए कि इतना। ये विश्वांग जी पढ़ा रहे हैं आजकल, हाँ जी, ऑनलाइन भी है उनका? हाँ ऑनलाइन। अच्छा मेरे को लिंक भेजना फिर जरा थोड़ा ना। अभी वो नहीं भेज सकते, अभी वो मना ओके अच्छा अच्छा, कर, बहुत ठीक सारे ठीक, श्रौत मीमांसा, यज्ञ मीमांसा इत्यादि हाँ हाँ है। थोड़ा कठिन अच्छा सा भी और बहुत हमारे लिए ज्यादा उपयोगी तो नहीं है, हम्म मतलब क्योंकि हम कर्म कांड से ज्यादा संबंधित नहीं है, पर इतना तो पता चलना चाहिए। अब सोम याग किसे कहते हैं, दर्श हाँ पौर्णमासी यज्ञ जो है कैसे होते हैं, कितने दिन लगते हैं। अभी बता रहे थे राजस्व यज्ञ को ठीक तरह से करो 2.5 साल में होता है पूरा। अच्छा अब सोम याग के लिए क्या क्या तैयारी, मतलब बहुत विस्तृत है इनकी, बहुत चीजें हमें लगता है कि पौराणिक वाली है, पौराणिकता वाली है, पर वो भी इन
सूत्रों में हाँ। ये कल्प। तो कल्प अच्छा, से संबंधित है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, व्याकरण। निरुक्त, फिर व्याकरण। अच्छा, तो व्याकरण तो पता ही है सारा, पाणिनि हाँ जी, व्याकरण। उसमें हाँ शब्दों की उत्पत्ति परिचय, जिसको हम कहते हैं मूल उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, हाँ, ये ये निरुक्त में आएगा ना? निर्वचन, निरुक्त में निर्वचन होता है पूरा, अच्छा। और व्याकरण में उनकी होती है उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी धातु, कौन सा वचन। निरुक्त में धातु वचन को नहीं अधिक महत्व, उसमें उसका कैसे किस अर्थ को लेता है उसको निर्वचन। अच्छा। शब्दों का चयन हो गया है ना, कि शब्द का चयन किसमें कैसे होगा, किस मंत्र में, या नहीं चयन तो नहीं, शब्द का अर्थ बताने, उसमें अर्थ की प्रधानता लेते हुए। नहीं, जैसे अब गो है या अश्व है, इसके मीनिंग कई होते हैं, तो हाँ, हर वो एक तो होता है ना, आपको एक तो निघंटु में समानार्थक होता है, इसमें हाँ, निरुक्त में अब वो अगर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं तो अलग अलग निर्वचन इन सब के बताएंगे ना, 2-3 अलग अलग, जैसे दानात्वा, अच्छा, दिवु दानात्वा, द्योतनात्वा, दीपनात्वा, ऐसे हो दिवु धातु के। तो ये उसमें इतना जो वहां पर व्याकरण में हमें देव शब्द बता देंगे, दिव धातु से बना है, इसमें ये हाँ, प्रत्यय लगा है ये उसमें व्याकरण में ये होगा। निरुक्त में उसके अर्थ के आधार पर बताया, जैसे दानात्वा, द्योतनात्वा, दीपनात्वा, अच्छा, ऐसे उसको दूसरे को प्रकाशित करने से, स्वयं प्रकाशित होने से, ये जो चीजें होती हैं ये निरुक्त में, इसको बोलते हैं निर्वचन। अर्थ, ये अर्थ के आधार, अर्थ को महत्व देता है निरुक्त। और अर्थ के व्याकरण, आधार पर। तो व्याकरण है शब्द के धातु प्रत्यय, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, धातु प्रत्यय आदि को महत्व देते हैं। ठीक है, ठीक। बार हो गए। फिर पांचवा, और ज्योतिष, छंद, पांचवा नमस्ते जी। छंद। पेज नंबर बताएंगे बहन जी? क्या पेज नंबर ये तो पेज 241 नंबर वैसे 241 है, या वैसे ही हम जनरल संस्कृत चर्चा कर रहे हैं वेद को पढ़ने की? तो अच्छा बीच में निरुक्त का आया ना, तो वो पूछ रही थी कि हाँ। निरुक्त क्या होता है, तो बता रही थी। अच्छा, छंदों में तो इनका वो हो गया ना कि छंद में पद्यबद्ध करते हैं, पद्य बनाते हैं, तो हाँ, कितने पद्य बनाने के लिए, हाँ, पद्य। मात्रा, गायत्री छंद है, जगती छंद है, त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप, ये अलग छंद, कितनी कितनी मात्रा है उस आधार वो छंद हो गए, उनको छंदोबद्ध करना। अच्छा, और फिर ज्योतिष, ज्योतिष तो आपको पता ही है, हाँ, इसको जो ललित ज्योतिष तो नहीं, गणित ज्योतिष, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती है, सूर्य ये सारे भूगोल से संबंधित कितनी देर में काटती है, सूर्य कितनी देर में अपना चक्कर पूरा करता है, का पूर्णमासी, अमावस्या इत्यादि किस आधार पर, किस समय, कौन सी राशि में, कौन से ग्रह आदि वो परिवर्तित होते हैं। तो ये होगा ज्योतिष। तो ये जब सारी चीजें पता होती हैं तभी हम किसी मंत्र के यथार्थ अर्थ को पता करते हैं। अब व्याकरण में जब करते हैं, व्याकरण में स्वरों का भी बताया जाता है, उसमें स्वर, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, जो इनके भी अगर एक ही, जैसे देखो मैंने तो पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकती, पर एक छोटा सा उदाहरण, शांति पाठ में जो होता है, अगर वो सा माँ शांति रे थी, अगर हम ऐसे देते हैं ना, तो माँ का अर्थ आपको पता है, 2 अर्थ होते हैं। माँ मत होता है ना, मत, मत और मुझे, हाँ, मुझे भी होता है, ये तो आपने एक नहीं भी होता ना माँ का अर्थ। मत वही कह रहे हैं, मत मत तो नहीं, मत करो अर्थ में। तो अगर हम इसको उदात्त की, स्वरित की तरह बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, सामा शांति, तब तो हो गया कि मुझे शांति प्राप्त हो। अगर हम इसको बोलते हैं सामा शांति, तो हो गया शांति ना हो। ओ, अच्छा। तो ये मतलब इस स्वरों का ये महत्व है, इसीलिए वेद में स्वर, अगर हम
आदि उदात्त है तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा, अंतोदात्त है, अंत में उदात्त है, उदात्त है तो अलग अर्थ हो जाता है। तो ये सारे स्वरों का भी अष्टाध्याय में व्याकरण में बताया गया। तो इस आधार पर हम तभी अर्थ निकाल सकते, ठीक अर्थ। बाकी तो आजकल विद्वान अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं, खाली शब्दों के आधार पर अर्थ निकाल देते हैं। हाँ, पर स्वरों के आधार पर अगर हम करें तो ये सारी चीजें इसीलिए पढ़ने के योग्य है। अच्छा अच्छा। आधार पर मंत्र, वेद, तभी इनको वेदांग कहा गया, वेदों के अंग। वेदों के अंग, हाँ। पढ़ेंगे तो हम वेदों का अर्थ ठीक तरह से कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ना मेरे वो ग्रैंडफादर ने एक लिखी हुई है बुक, उसके ऊपर है कि वेद प्रवेशिका, तो उसमें ये सब आते हैं पर समझ ही नहीं आता, कोई समझाने वाला भी नहीं था। पढ़ी तो मैंने है पर वो पढ़ते पढ़ते ना कि समझ में ही नहीं आ रहे थे कि ये निघंटू क्या है, और छंद तो समझ में आ जाते हैं पढ़े हुए हिंदी में भी, जैसे थोड़ा बहुत मतलब मोटा मोटा मालूम था। कल्प वगैरह से समझ में ही नहीं आते थे, तो उसका नाम ही ना वेद प्रवेशिका है, तो उसमें सारा उसका डिटेल में लिखा हुआ है पर वो समझ में ही नहीं आते थे। ठीक ठीक। प्रवेशिका का मतलब ये प्रवेश करने के लिए। हाँ, वेदों में जैसे, हाँ, वेद पढ़ने के लिए तो उन्होंने लिखी थी। तो वो तो हाँ। तो आप यहाँ पर बताया ये स्नेहा जी, ये दूसरे पैरे का नीचे से दूसरी पंक्ति है। हाँ, नमस्ते जी। ये नमस्ते जी। इंद्रपाल जी भी आज आए हैं आपकी कक्षा वो करने के लिए। वैसे ये रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं, तो मेरी इनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं कक्षा कर लूं तो आपसे बाद में बात करूं। कहते कौन सी, तो मैंने लिंक भेजा कि आप भी देख लो। अच्छा, हाँ, जुड़े हुए मेरे ख्याल, नाम तो आ रहा है। ओम आचार्य। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद बहन। हाँ, आपके पास रचना अनुवाद कौमुदी है ना 241 पृष्ठ पर। हाँ जी, हाँ जी, 241 पृष्ठ, संस्कृत भाषायाः महत्वम, ये इसका। तो हमारे यहाँ यही होता है कि प्रायः जो कोई नए आते हैं तो फिर दूसरी बार नहीं आते। ये पढ़ तो रहे हैं अभी बीच में तो मेरे ख्याल में 21-22। मैं तो अध्ययन कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ फिलहाल जो है। अब मेरे को लिंक का पता लग गया है, अब मैं इसी समय जुड़ जाया करूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी भाई। बुआ मेरी एक कजन है, जम्मू से आई है, हिताक्षी। अच्छा जी। तो उसका भी पढ़ने का बहुत मन है, बार बार बोल रही है मेरे को भी पढ़ना है, मेरे को भी पढ़ना है। तो कैसे करे वो, उसने स्कूल में कभी नहीं पढ़ी। ऐसे नहीं ना, पहले हम पिछले जो शुरू की वीडियोस है इसको आप पढ़ाओ। इंट्रोड्यूस तो आप कराओगे ना। हाँ, वीडियो में शुरू वाली 5-6 भेज दूंगी, है? ठीक है, हाँ जी। उनके साथ हमारे वो भी लिखे हुए भी थे ना, हाँ, जो क्या कहते हैं उसके लेसन जो हाथ के लिखे हुए वो भी भेजती थी ना मैं पहले आपको, वीडियो भी। हाँ जी, क्लास में तो वो हाँ। 5 भेजूंगी, वो सब्सक्राइब करेंगी तो साथ में वो दूसरे भी आ जाएंगे। फिर जब कुछ पूछना हो, आपसे पूछे नहीं समझ आएगी तो मैं समझा बीच बीच में। ठीक। बहुत लोगों ने, कईयों ने कहा था पर नया तो अभी नहीं शुरू कर सकती, और हाँ जी, इसमें हमारे आएंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा उनको तो आ जाएगा। बुआ तो ये नई रचना कौमुदी कब शुरू कराओगे? ये थोड़ा सा डल लगता है, तो नया से नई नई चीजें कब कराओगे आप? कराएंगे इसको, ये डर लगता है, ये भी तो हमारे नए नए विषय हो रहे हैं तो कितनी चीजें हमें नहीं समझ में आ रही है। थोड़ा अपना मॉरल उसका भी आ ही रहा है। अगर कहोगे तो मैं पंचतंत्र का शुरू करवा सकती हूँ। आप ना आभा 11-12 की ना बुक्स ले लो मार्केट से। अच्छा। वो उसमें वो पढ़ोगे ना, उसमें नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि 10th का स्टैंडर्ड तो मुझे लगता है हमारा शायद पहुंच गया है, हो गया है। 11-12 की बुक्स ले लो साथ में ना, तो उससे है कि थोड़ा सा फिर है कि आचार्य जी हमारी कंचन जी बताएंगी कुछ थोड़ा सा अपने आप से करके। आप लोग तो बताना कैसी है, मैंने भी ली नहीं है, मैं भी सोच रही थी कि ले लूं ये बुक्स, थोड़ा सा आगे अपने आप स्वाध्याय करने के लिए कुछ हमें चाहिए हल्का फुल्का।
वो तो फिर वो पुस्तकें क्यों लोगे आप, करना तो ये मैं कहती पंचतंत्र को शुरू करेंगे ना। पंचतंत्र का आपका मन है करने का रंजना जी? नहीं, मेरा मन है जैसे जिसमें क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा ग्रामर हो कि जो हम खुद कर सके ना, जैसे इसमें भी है, पर इसमें है कि चैप्टर बड़ी तेज तेज चल रहे हैं क्योंकि बड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है, वो हमारी पूरी हो नहीं पाती है और इतना मतलब दिमाग है नहीं कि अपने आप कर पाए, यहाँ टाइम लगाए थोड़ा। तो थोड़ा सा है एक्सरसाइज जिसके अंदर रूटीन की होती है ना, जैसे हाँ इसमें हाँ क्या जी, बोलते हैं, स्पेस वाले क्या बोलते हाँ हैं, जी। एक्सरसाइज हाँ बना लो। एक्सरसाइज, हाँ जब इसे इसकी भी हम कर पहले सकते हैं अपने आप से एक्सरसाइज, पर होती नहीं है, मैं तो नहीं, समझ में नहीं आता कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं। मैंने शुरू में आप लोगों को दिया था, अब भी हम्म कर सकते हो। एक एक पैरा जितना हम पढ़ते हैं उसका संधि, जहाँ जहाँ संधियां हैं, कौन सी संधि है संधि छेद करो और उन हाँ शब्दों के पद परिचय लिखो। यही है मुख्य चीजें तो यही अच्छा है। पद परिचय में प्रत्यय भी आ जाएंगे, कौन सी धातु है उसमें, कौन सा वचन है, कौन सी शब्द रूप है, कौन सा लकार, ये सब आ जाएंगे तो इसमें सारे ग्रामर आ ही जाएगी। वो तो हमने जैसे अब सूत्रों के अंदर तो पद परिचय इतना नहीं होता कि होता है, है। सूत्रों के अंदर जो सूत्र होते हैं, देखो सूत्र क्या होते हैं, सूत्रों में जैसे अध्ययन गुणा है, वृद्धि राधेच है। अब यहाँ पर सबसे पहला सूत्र है वृद्धि राधेच, फिर नहीं अध्ययन। वो वाले सूत्र नहीं मैं कह रही, ये जैसे मैं अब पढ़ी हूँ न्याय दर्शन, इसके अच्छा, अंदर जो सूत्र लिखे हुए हैं छोटे छोटे, हाँ, तो उसका वैसे है कि संधि विच्छेद तो हो जाता है, फिर संधि संधि छेद विच्छेद होता है, करके फिर उसका उसका वो पद करें, परिचय भी आता पद है। परिचय जैसे भी आता है, उसमें हाजिर हो समास जाएगा। भी, समासों का महत्व है बहुत ज्यादा। हाँ अब देखो हाँ अर्थ योगानुशासनम पहला है, योग दर्शन का अर्थ हो गया योगानुशासनम। एक बार पहले भी मैंने बताया था, योगस्य अनुशासनम, योग का अनुशासन। अनुशासन, हाँ अनुशासन का मतलब पता होना चाहिए। अब अनुशासन क्या हो गया, ये इसमें तत्पुरुष समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष, योगस्य अनुशासनम। तो शासनम अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। हाँ जी, ये भाव समास में हमने किया था ना, अब यही भाव समास। हाँ जी, हाँ 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 तो किया था। शासन मतलब अधिकार है उसका, वही उसका ही हम आगे अनुशासन कर रहे हैं, उसको ही आगे बता रहे हैं। क्या अनुशासन जो पीछे से चला रहा है उसको बता रहे हैं। अब इसी को बहुत एक्सप्लेन किया गया वहां पर योग अनुशासन को। जो पतंजलि जी ने जो योग का ये बताया है, उनका अपना नया नहीं है, जो पीछे से चला आ रहा है, शुरू से वेदों से जो चला आ रहा है उसके आधार पर। तो अनु शब्द से ले, अनु का मतलब जब हमें पता होगा कि ये हमारा समास है, अब यही भाव समास, तो उसके ये शासन जो है, ये जो शास्त्र है, ये अनु है, उसके पीछे पीछे चल, जो पीछे से आ रहा है उसके अनुसार ही ये शास्त्र चल रहा है। योग से ये तत्पुरुष समास हो गया। आप इसमें बहुत सारे समास, खाली समास नहीं होता, शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। उसमें जो विभक्तियां अब हमें पता होगी तो योग से अनुशासन हम लगा पाएंगे। अनु, अब ये बात समास पता चल गया। तो इस तरह से अब चित्त वृत्ति निरोध, चित्तस्य वृत्ति ये न, कहाँ से पढ़ रहे हो? योगस्य अनुश पांच शास्त्र योग दर्शन के सूत्र हैं। सूत्र की बात कर रहे अच्छा। हैं ना। तो भाई सूत्रों के अर्थ में क्या होता है, ये सारी चीजें ही आती हैं सूत्रों में। जो जो हमने पढ़ा है वही आती है, ये कोई नया नहीं आ रहा है इनमें। ये है कि बस उसके अभ्यास वो हमें समझ में इतना आना, अगर वो हमें अच्छी तरह समास, संधि, योग अनुशासन, योग जमा अनुशासन, ये दीर्घ संधि होगी। जब तक हमें ये चीजें अगर पता होती हैं, इनको तोड़ते जाते हैं और फिर उनके साथ हमारा जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो हमारा अभ्यास वैसे बनता जाता है। जब भी आप सूत्र पढ़ो या कोई मंत्र पढ़ो, जो शब्दार्थ दिए होते हैं ब्रैकेट में नीचे नीचे, उनको करते जाओगे तो आप देखोगे, आपको लगेगा कि हमने भी ये पढ़ा हुआ है, हमें ये आता है। योग अनुशासनम हो गया। तो अब गायत्री मंत्र का करते हो, भूर्भुवः स्वः, इसको तोड़ते हो कैसे, भू फिर भुवः स्वः। अब इसमें संधि टूट गई ना, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरे, सवितुर्वरेण्यम, तत्
तस्य सवितु, उस सविता के, वरेण्यम वरण करने, वरण के जो आ गया यहाँ पर, प्रत्यय वर्ण करने योग्य जो है परमात्मा उसको। तो ऐसे जब हम तौर के बढ़ते, ये बड़ी वही चीजें, इसमें थोड़ा सा विस्तार है, वैदिक ग्रामर उसमें थोड़ा और अधिक है। तो उनको जब हम करते हैं तो इन चीजों के आधार पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, मंत्रों के लिए मैं पूरा नहीं कहती, क्योंकि मंत्रों में वैदिक ग्रामर का उपयोग है, जो कि हमने नहीं। जब तक हम ये पूरी ये नहीं करेंगे अष्टाध्यायी, तब तक उसको नहीं कर पाएंगे। और निरुक्त जैसे अभी बात की, हाँ जी, ये सब चीजें तो चाहिए उसके साथ, पर ये जो अपने है शास्त्र सूत्रों वाला, उनको हम कर सकते हैं। और इसीलिए उनका एक सूत्र के हम पूरा नहीं समझ सकते जब तक कि भाष्य ना पढ़े। हाँ, सूत्र का मतलब ये कि बहुत संक्षेप में बताया। अब भाष्य का अर्थ अगर हम समझ लेते हैं, तो भाष्य का अर्थ हम बहुत कुछ लौकिक संस्कृत के आधार पर कर समझ सकते हैं। हाँ, सकते हैं। जो हमने किया हुआ है वो पर्याप्त है, तो ये नहीं कि हम बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे। तो उसी चीज को ही अभ्यास करते करते, इसलिए अब ये जो ऐसे हम ये कर रहे हैं, निबंध में बहुत सारी चीजें आती है ना, अच्छा हम तोड़ते हैं ना बीच बीच में। हाँ बिल्कुल। इसमें जरा थोड़ा हाँ, आसान सरल रूप में ये है। तो बड़ी सरल भाषा में है ना, कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसी में से ही आ रहा है, उसी की पुनरावृत्ति है। तो अभी आप सभी हम अगर करेंगे, तो करना चाहो तो हम इसी भाष्य को वेद व्यास भाष्य ले लें, उसमें करने हो, उसमें सबकी रुचि होनी चाहिए। ये योग दर्शन का एक एक सूत्र का ही मुश्किल से ले पाएगा, थोड़ा 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 होता है। हाँ, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, बाकी सारे भी हों तो ठीक है। तो उसको करते करते करोगे तो उस तरह से भी लिया जा सकता है, इसको छोड़ना। मेरा मन था या तो किसी ऐसे लगा ले, या फिर है कि जो से बहुत टाइम से कह रहे हैं ना कि मंत्रों के अर्थ स्वस्ति वाचन के, या वैसे उसका है कि वो संधि विच्छेद और ये सब समास जरा करके उसके अर्थ जरा प्रॉपर समझ में आ जाए पूरा, जैसे ना कि शब्द उतनी गहराई में मैं तो नहीं बता, मतलब क्योंकि मैंने भी वैदिक व्याकरण नहीं पढ़ा, वो तो सीधी सी मैं बता दूँ आपको। अच्छा, हाँ, ये हम संधियां आराम से कर सकते हैं, उसमें समास के भी कर सकते हैं। हाँ, तो किसी का पढ़ के उसके बाद में समझा सकती हूँ। हाँ हाँ, उसी का ही अर्थ फिर है कि एक एक शब्द का अर्थ हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा है कि ज्यादा अच्छा समझ में आए, मतलब फिर दिमाग में चीज बैठ जाती है। वो बुक्स के अंदर ना एक ही जैसे सब, मेरे पास 8-10 अलग अलग बुक्स हैं, सब में एक ही जैसे मीनिंग लिखे हुए हैं, मतलब जैसे कॉपी कैट किया हुआ है, तो वो फिर मजा नहीं आता उसका ना, कॉपी कैट का। वो तो खैर नहीं आता है। हाँ, तो वो लगता है कि अपने उससे पढ़ के मंत्र का अर्थ करें। चलो इसको पहले करें समाप्त। हम वही कर लेंगे, आपने कहा ऐसे का थोड़ा ये करें, या नीति शतक जो वैराग्य शतक वगैरह है को किया जा सकता है। बाकी मंत्रों का ज्यादा रुचि है तो मंत्रों का ही कर लेंगे। मेरी रुचि तो मंत्रों में, बाकी सबकी जैसे होगी, ये सब पे डिपेंड करता है। हाँ, सबकी कैसे है, देना उसको कर लेंगे, अभी तो इसको तो पूरा करें। हाँ जी। तो निरुक्त महाभाष्य आदि ग्रंथ में सर्वथा सिद्धम एवं, क्या कि सब लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तो यह चीज जो है निरुक्त महाभाष्य आदि ग्रंथों से पूरी तरह सिद्ध है। कैसे सिद्ध है ये भी आपको बताया। निरुक्त महाभाष्य आदि ग्रंथों में वही उदाहरण लिए हुए हैं जो कि लोक भाषा में प्रयुक्त होते थे। पहले व्याकरण नहीं बना, पहले भी मैंने आपको बताया था। हाँ, व्याकरण बाद में बना है। बने हैं, ये भाषा जो प्रयोग में आती थी उसके आधार पर व्याकरण बनाए। आप देखो बहुत सारे सूत्रों में विकल्प आ जाते हैं कि वो शब्द इससे सिद्ध नहीं हो रहा था, इस विकल्प से, वहां पर तो लोप हो जाएगा विसर्ग का, वहां पर अपवाद है। अपवाद कि वहां नहीं होगा, कहीं पर नहीं होगा, कहीं पर होगा। अपवाद क्या है? क्योंकि बोलचाल की भाषा में उस शब्द का वैसा ही प्रयोग होता था, तो इसलिए उस आधार पर वैसे वैसे सूत्र बनाए गए। तो अब निरुक्त और महाभाष्य में जो जो उदाहरण दिए हैं
वो लोक भाषा के उदाहरण दिए गए, तो उससे पता चलता है कि ये जो पहले लोक भाषा संस्कृत ही थी, ये कहने का। आगे समझ इस वाक्य का। इन ग्रंथों को कैसे सिद्ध है, क्योंकि उनके जो उदाहरण है वो संस्कृत के ही उदाहरण, संस्कृत भाषा के उदाहरण दिए हुए हैं, और वो भाषा क्योंकि वो प्रयोग में आती थी इसलिए वही उदाहरण दिए गए। किसी और भाषा, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हरियाणवी, इन सब के प्रयोग नहीं लिए, इन शब्द के शब्दों के उदाहरण नहीं लिए, उदाहरण लिए सिर्फ संस्कृत भाषा के। तो इससे सिद्ध है कि उस समय संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था। चलो अब आगे ये बस ये एक लाइन रह गई है, खत्म हो जाए ये वाला, एक लाइन रह गई है। कर लें कि नहीं? चलो आभा कर लेती है, कोई नहीं। चलो अब आभा करो जी। आधुनिकम से आधुनिकं भाषा विज्ञानम अपि एतद् एव सनिश्चयं प्रमाणयति। आधुनिक भाषा विज्ञान को भी विज्ञानम, ये ठीक ज्ञानम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग प्रथमा में भी आएगी, द्वितीया में भी आएगी। आप देखो, आज करके देखो। आधुनिक भाषा विज्ञान ने भी यह ही निश्चय रूप से प्रमाणित किया है, करता है। आधुनिक भाषा विज्ञान ने भी लगा सकते हो, बिना बताया था ना प्रथमा विभक्ति में, कर्ता ने या कुछ ने, कोई चिन्ह नहीं आता। ने भी सिद्ध किया है। अगर हम भूतकाल का लेते हैं तो ने लगता है हिंदी भाषा में, अगर सीधा काल का तो ने की जरूरत नहीं होती। तो आधुनिक भाषा विज्ञान भी यह ही निश्चित रूप से प्रमाणित करता है। प्रमाणित मतलब प्रूव करता है। क्या प्रूव करता है? कि संस्कृत भाषा ही थी, उसका भाषा का प्रयोग करते थे लोग, बोलचाल की भाषा संस्कृत भाषा थी। आज के ये आप जानते हैं भाषा विज्ञान को, जानते? भाषा विज्ञान भी एक सब्जेक्ट होता है, पढ़ाते हैं। भाषा विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा। तो भाषा जो जाते हैं ना पीछे, ये शब्द कैसे बना, कैसे मतलब किस भाषा से आया है ये शब्द। अब जैसे फादर, मदर, मातृ से बोलते हैं, पितृ से बोलते हैं फादर शब्द। ये जो शब्द आए हैं ये तो इंग्लिश भाषा में आए। इसी तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं वो, उनको जब हम पीछे जाते थे तो मदर शब्द, मदर और मातृ दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है ना, बिगड़ के बन सकता है ना। मदर, मातृ से बहुत सारे द का त्र बन जाता है, त का द बन जाता है, द का त बन जाता है। अभी भी बहुत सारे शब्दों में ऐसे होता है। हमारी भाषा में भी जब हम देखेंगे, हिंदी से हमारी जो पंजाबी भाषा है या जम्मू की भाषा, उसमें आप देखोगे कितने कुदर गेस है ना। आप जो डोगरी में बोलते हैं, हमारी भाषा में कुदर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? किधर गए थे, कुदर गए थे। थोड़ा सारा फर्क है ना, ये अंतर आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो मूल उस भाषा में लेते हैं संस्कृत के शब्दों को, तो भाषा वैज्ञानिक ये सिद्ध करते हैं कि इस तरह के बहुत सारे शब्द जो है मूल में संस्कृत में ही थे, और वही इस भाषा में बदल के ये इस रूप में आ गए। जैसे आपने लोगों ने बहुत सुना होगा हिंदू और सिंधु है। हिंदू शब्द पहले नहीं था, आर्य शब्द था। हाँ, तो ये सिंधु में ही स जो परिवर्तित होके ह में बदल गया। तो ये भाषा विज्ञान ने सिद्ध किया है इस चीज को। तो ये इसको कहते हैं भाषा विज्ञान। तो वो बड़ा एक सशक्त आधार माना जाता है किसी भी भाषा के मूल शब्द को ढूंढने के लिए। तो उससे भी मूल शब्द जो संस्कृत के ही आते हैं, हिंदी के या किसी तेलुगु के, तमिल के, उन भाषाओं के। इवन जर्मनी के अंदर भी कहते हैं बड़े मूल शब्द संस्कृत के हैं। हाँ जी, इंग्लिश में तो है ही है। हाँ जी, बहुत जैसे ब्रदर का भ्राता, जैसे वो ब्रदर उसने से लिया हुआ है ऐसे।
हाँ, तो बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं। तो वो जे मूल कहाँ से गए, ये भाषा विज्ञान से, इसको बोलते हैं भाषा विज्ञान, ये एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलो, तो उससे भी आधुनिक भाषा विज्ञान ने भी यही निश्चित रूप से इसको प्रमाणित किया है, प्रमाणित करता है। चलो आगे एक दो वाक्य कर लो फिर बस। संस्कृत भाषायाम एव विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा में कौन सी संस्कृत भाषायाम सप्तमी, हाँ सप्तमी एक वचन। तो हाँ, संस्कृत भाषा में ही विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ चारों वेद हैं। तो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? चारों वेद हैं। तो वो कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। इससे भी पता चलता है कि संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। हाँ, और सबसे ऊपर, जो सबसे प्राचीन है तो सबसे ऊपर भी है। हाँ, सबसे ऊपर। येषां महत्वम अद्यापि सर्वोपरि वर्तते। येषां, जिसका, कौन सा वचन है ये? येषां, ये है षष्ठी बहुवचन। बहुवचन तो जिसका भी होगा ना, जिसके, जिनका या जिनके, जिनका, अपने आप पता लगेगा। जिनके, जिनका महत्व आज भी सर्वोपरि है। सबसे ऊपर किसका? ऊपर है। हाँ, वेदों के बारे में, वेदों का। हाँ जी, हाँ, ये इससे कनेक्ट नहीं है ना, समझ में आ गया। तो जिनका महत्व, सबसे प्राचीन साहित्य चारों वेद है, और जिनका महत्व आज भी सबसे अधिक है। तो वेदों का महत्व सबसे अधिक ही है ना, आज भी है ना, वेदों का अधिक माना जाता है। चलो एक वाक्य और कर लो। एक सेकंड, आप देखो इसमें, एक मिनट। हाँ, सब तो मैं बता रही हूँ। संस्कृत भाषायाम एव, आप संस्कृत भाषायाम, कौन सी विभक्ति वचन है इसको बोलते हैं पद परिचय। कौन से शब्द, कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन, ये अगर हमें आता है, इसी तरह के और तो बहुत कुछ कहते हैं। विश्व साहित्य, विश्वस्य साहित्यस्य, विश्व के सर्व प्राचीन ग्रंथ, ये कर्मधारय हो गया, चारों वेद। इस तरह से हम अगर एक एक शब्द करते जाते हैं। महत्तम, अद्य, अपि, ये हो गया संधि छेद। सर्व उपरि, सर्वेशाम उपरि, इस तरह। वेदेषु मनुष्याणां कर्तव्य अकर्तव्यस्य सम्यक्तया निर्धारणं वर्तते। वेदों में मनुष्यों का कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक प्रकार से निर्धारित है, निर्धारण किया गया है। निर्धारण वर्तमान, वर्तते का मतलब है, पाया जाता है ना। तो वेदों में क्या, वेदों में मनुष्यों के कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक तरह से निर्धारण पाया जाता है। क्या है वेदों में, क्या महत्व है? क्योंकि उसमें बताया गया है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उनका महत्व है। ठीक है। तो आगे वेदा नाम बस व्याख्यान हो गया। बस ठीक। तो ऐसे अभी तो ये इसकी उपयोगिता है, फिर करते हैं हम, ये कर लें, फिर मंत्रों का करेंगे। कौन से मंत्र चाहते हो आप? मेरा तो मन है कि जैसे ये शांति का प्रकरणम के और ये स्वस्ति वाचन के ना, अच्छा, इनके अर्थ जरा डिटेल में। ठीक है, ठीक है, मैं भी सहमत हूँ।
हाँ जी। बाकी पंचतंत्र की आप जो बुक है जो वो बता दो कौन सी है, किसकी, मतलब कहाँ से मिल जाएगी, तो वो मंगवा लेंगे हम अपनी, वो पढ़ लेंगे साथ साथ में ना। हाँ वो अपने आप पढ़ते जाओ जहाँ से समय, अपने आप संस्कृत पढ़ते जाओ उसको। हाँ जी। अनुवाद सहित भी मिलती है, ये इन्होंने भी सत्यानंद जी ने भी मंगवाई थी, तो यहाँ अच्छा, गोविंद राम हर्षानंद के वहां से मिल जाएगी। मिल जाएगी, ठीक है। पंचतंत्र तो कहीं से भी खाली हिंदी की मिलती है, पर आप संस्कृत सहित हाँ, संस्कृत की लेने, हिंदी की तो मिल जाती हैं, संस्कृत की नहीं मिलती। आप इतना कर चुके हो, मतलब जितना पढ़ चुके हो कि वो जो कहानियां हैं थोड़ी थोड़ी समझ आती जाएगी। ठीक है। चलो जी, धन्यवाद जी, आज नई जानकारी धन्यवाद। मिली है, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। ये अब मैं पढ़ूंगी वेद प्रवेशिका, दोबारा शुरू करूंगी। अब शायद समझ में आ जाए। हाँ। हाँ जी। धन्यवाद चलो, बुआ। नमस्ते जी जी, इंद्रपाल जी, नमस्ते इंद्रपाल जी। भाई जी साहब, आपको नमस्ते जी। कैसे लगा? जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते कैसे जी। लगी आपको? थोड़ी सी तो जितना कर पाए। जी जी, नमो नमः आचार्य जी। जी नमस्ते, नमस्ते जी। स्नेहा जी हमारी कभी